हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम स्टार्ट है। आज फर्स्ट डे है और अभी जस्ट सेकंड शिफ्ट खत्म हुआ है। तो हमारे साथ है विपिन, जिनसे हम जानेंगे कि एग्जाम कैसा था, ठीक है, पेपर कैसा आया था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हेलो विपिन, कैसे हो? हाय सर। बढ़िया। ठीक है, एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम बढ़िया गया। ठीक है, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 58 अटेम्प्ट किए। 58 अटेम्प्ट किए, ठीक है। चलिए पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीजनिंग में पहले बताइए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन सा पैटर्न का आया था, कितने क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में 5 पजल आई थी। एक फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल थी। ठीक है। एक बॉक्स बेस्ड पजल थी। ठीक है। 10 थी। ठीक है। एक सर्कुलर बेस्ड पजल आई थी। ठीक 8% थी, 4 इन 4 आउट। है। ओके। एक डे बेस्ड पजल थी, उसमें फ्लावर्स भी अरेंज करने थे। अच्छा, उसके भी डे 5 बेस्ड। क्वेश्चंस थे। डे और बेस्ड एक पजल में फ्लावर्स दे रखा था आपको? यस यस। ठीक है। और एक अनसर्टेन बेस्ड पजल थी। हम्म। उसमें शायद 31% आ रहे थे। 31%। ओके। यस यस। और उसके बाद डायरेक्शन सेंस थे 3 क्वेश्चंस। ठीक है। इनइक्वालिटीज से 3 क्वेश्चंस थे। ठीक। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस थे। और एक पेयर फॉर्मेशन का था। वर्ड था हम्म। स्ट्रेंथ। ओके। मतलब उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड से जो करते हैं। और एक नंबर बेस्ड, नंबर सीरीज बेस्ड जो आता है, हम्म। एक वो था। और एक मीनिंगफुल वर्ड बताना था। वर्ड अच्छा। मुझे याद नहीं है। बाकी एक ऑड वन आउट भी था। ठीक है। यानी आपका रीजनिंग में एक बार कंफर्म करना, एक बॉक्स बेस्ड पजल था, ठीक है, एक आपका यस सर्कुलर पजल था, एक डे बेस्ड पजल था, ठीक है, एक अनसर्टेन यस नंबर था, फ्लोर फ्लैट वाला भी था। यस यस 4/2। ओके, फ्लोर फ्लैट वाला भी था। उसके बाद आपका पजल्स तो हो गए, ठीक है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यस ओके। तो बाकी आपके मिसलेनियस थे, आपका वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन यस था, डायरेक्शन डिस्टेंस भी था। यस। ठीक है। डायरेक्शन सेंस। ठीक है। अब आते हैं क्वांट्स पे। तो क्वांट्स में क्या क्या आया था? क्वांट्स में 3 DI आए थे। ठीक है। एक लाइन ग्राफ आया था। उसमें बॉयज प्लस गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था। हम्म। और बॉयज का डेटा डायरेक्ट दिया हुआ था। 5 क्वेश्चन थे। बॉयज क्वेश्चन का काफी कैलकुलेटेड थे। ठीक है, तो बॉयज का डेटा दे रखा था और एक तरफ आपको बॉयज और गर्ल्स का दे रखा था लाइन डी आई में। हाँ, ये टोटल मतलब टोटल दिया था और बॉयज का दिया था। ठीक है, तो डी डी और आई एक कैसी थी केसलेट। ये? ये डिफिकल्ट लगी आपको, हार्ड लगी? ये डिफिकल्ट साइड पर थी, क्वेश्चन इसके काफी कैलकुलेटिव थे। ठीक है। ठीक है, और कोई डी एक आई? केसलेट एक केसलेट थी, वैन केसलेट थी। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स के बेस पे। और एक टैबुलर DI आई थी। उसमें मेल्स को परसेंटेज में दे रखा था। और एक डेटा दे रखा था। ठीक है। बाकी 5 अप्रोक्सीमेशन आए थे। 6 रॉन्ग सीरीज आए थे। रॉन्ग सीरीज 4 बन गई थी मेरे से, और 2 नहीं बनी। अच्छा, तो दो कैसे मतलब थे, हार्ड मतलब थे। डिफिकल्टी हार्ड थे रॉन्ग नंबर सीरीज? यस, रॉन्ग सीरीज हार्ड थी। और अप्रोक्सीमेशन इजी था। ठीक है। और बाकी अरिथमेटिक था? बाकी अरिथमेटिक था, और 2 Q1 Q2 क्वांटिटी कंपैरिजन। अच्छा, Q1 Q2 भी आया था। ठीक है। यस, दो अरिथमेटिक क्वेश्चन। कैसा था? मतलब आपने किया अरिथमेटिक के क्वेश्चंस? अरिथमेटिक के मैंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन काफी कैलकुलेटिव थे। डायरेक्ट नहीं बन रहे थे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तो एक बार क्वांट्स का देख लेते हैं। एक यस आपको लाइन डी आई आई थी, एक आपका केसलेट आया था, एक टैबुलर डी आई यस थी, रॉन्ग नंबर यस सीरीज था, अप्रोक्सीमेशन था, और यस आपका अरिथमेटिक था। ठीक है, और आप बता दो कि Q1 Q2 भी था। यस। ठीक है। 2 Q1 Q2। तो पेपर का लेवल क्या बताओगे आप? पेपर का लेवल रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही था। हम्म। क्वांट जो था वो थोड़ा टफ डिफिकल्ट साइड पर था। ठीक है। चलिए। बेसिकली जो क्वेश्चन थे DI के, वो काफी लेंदी थे। ठीक है। ठीक है। तो ये एनालिसिस है सेकंड शिफ्ट का। कुछ चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं हमें, जो पैटर्न
पूछता आया है हमेशा एग्जाम में, जो आए हैं वही पैटर्न है। थोड़ा सा आपका क्वांट्स लेंदी था, कैलकुलेटिव था, और रीजनिंग यस। आपकी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, चलिए। तो ये थी आपकी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस, और जैसे ही फर्दर शिफ्ट्स आपके फर्दर डेज में होंगे तो उनकी एनालिसिस भी हम लेके आएंगे। थैंक यू विपिन, अपना टाइम देने के लिए। एंड आई, ओके सर। हमारी प्रैक्टिस की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आपका प्री क्लियर हो, आप मेंस में जाओ, आप मेंस भी क्लियर कर लो। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू अगेन। बाय बाय।